मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा बोलने का विषय है बच्चों पर अत्याचार। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी पर लगभग सभी जीवों पर अत्याचार किया है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे हो, मतलब जितने पे किया जा सकता है सभी पे किया है और पूरी दुनिया को नरक में तब्दील कर दिया है। अगर जानवर के बाद अगर किसी पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है तो वो है बच्चों पे, क्योंकि बच्चे कमज़ोर हैं, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मन हुआ वैसे चलाया उसको। तो आज मैं इस पे बात करूँगा। कुछ मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं इसमें, क्योंकि ऐसे ही बोलता रहूँगा तो घंटों बीत जाएंगे, इसलिए कुछ मैंने पॉइंट्स बना रखा है, तो उस सभी पॉइंट्स पे दो दो चार चार लाइन बोलूँगा। पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो वैसे तो हज़ारों लाखों वीडियो ऐसे हैं और हज़ारों घटनाएं ऐसी होती हैं, मेरी आँख के सामने ही ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका हूँ। ये रिकॉर्डेड है, किसी ने डाला था। ऐसी ऐसी हज़ारों घटनाएं मैं डेली देखता हूँ, लेकिन सभी को डाउनलोड नहीं करता हूँ। ये संयोगवश ये घटना मैंने कल परसों ही देखी थी, इसीलिए डाउनलोड कर लिया ये वीडियोज़ को। पहले ये वीडियो देखो और उसके बाद फिर मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। ये वीडियो देखो। 100 बार बोलते थे भारी बैग नहीं लेके चलो, भारी बैग नहीं लेके चलो। उतारो उतार 112 का फोन करिए, जिसको फोन करना करिए। उतार ना बच्चा का रो रही है, आप उसको ध्यान में रो रही है। उतार बच्चा को सीधे नहीं उतार मुफ्ती को देखो दरअसल बच्चा हो जाए उसको ऊपर ईंटा ला दे और बोले बोले थे स्कूल बैग में मेरे भी तो ईंटा भरता आप इसका खर्चा पूरा कर दीजिएगा, खर्चा करिए ना। कौन है आपकी वो? कौन है मेरी? कौन है आपकी वो? मेरी ज्यादा करिए आप। माँ है, लेकिन इस तरीके से क्यों नहीं? हाँ, समाधान है ये समाधान है। समाधान यही है। ऐसे नहीं किया जाता बच्चे का ट्रीट, जब ना सुधरे को ये तो क्या समाधान है? वैसे नहीं किया जाता है, अगर बेटी है तो बच्चा है। ऐसे नहीं किया जाता है। क्या हुआ है? ये बच्चा को देखो ना जबरदस्ती टॉर्चर कर रही है। ऊपर से ईंटा रखी हुई है और लेके जा रही है, बोल रही है मेरी बेटी है, ये बोल रही है कि मेरी माँ है। तो माँ उस तरीके से करेगी बच्चा के साथ? क्या उसमें ईटा है? ईंटा पूरा भर दी है। ज्यादा बोलो नहीं। चलो चलो। हाँ, ऐसे नहीं किया जाता बच्चा के साथ, चलो चलो। ऐसे नहीं किया जाता है। निकालो ईटा। ए बाबू रुको उनकी माँ है। निकालो ईटा निकालो। ईंटा काला भाग दिया। उसको 100 के भारी ले चलने का। क्या हुआ तो बच्चा समझाएगा ना उसको आदमी। उसको मारा कहाँ है लड़की को? बुलाइए तो हाँ, बुला। बुलाओ। आप मार ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता बच्चा के साथ, ऐसे नहीं मारता, ऐसे नहीं किया जाता। कोई मार देगा। आप क्या बेटा तुम आदमी है? बच्चा आप ही का ना है, वो हमारा बच्चा तो नहीं है। वो आपको बहुत सिंपैथी दिखा। क्या ही नहीं लगेगा, बच्चा है ना वो। अरे बच्चा है। आप आउट लेकर आश्रम में दीजिए इसको, अपने अफोर्ड कर पा रहे हैं तो। घर ले जाके मारी है, रोड पे क्या मारी? नहीं मारे घर ले जाइए आप। रोड पर इस तरीके से नहीं कीजिए। आप वो लगा दीजिए ना, बुलाओ ना 112 को बुलाओ ना। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये औरत जो है ये अपनी बेटी के बैग में ईंट रखकर उसको सिखा रही है अपने तरीके से कि ये भारी वज़न लेके गई तो ले इसको हम हिसाब किताब इसका करते हैं और ईंटा रख देते हैं कि ले साले और वज़न रख तो भारी। और अगर जो कोई रोक रहा है तो कह रही है ये औरत कि तुम इसका खर्चा देगा,
तुम इसको स्कूल फी भरेगा। ओ, तब तो फिर कोई अगर जो मर्द अपनी पत्नी को मारता है तो किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। मर्द बोलेगा कि हम इसका खर्चा उठाते हैं तो हम मारे पीटे कुछ भी करें, ये सामान है मेरा। तब तो कोई बाप अपनी बेटी का रेप करे तब तो किसी को बीच में नहीं आना चाहिए। मेरी बेटी है भाई, पैदा किए, इसको खिलाए पिलाए, कपड़ा दिए, रेप थोड़ा सा कर दिए तो क्या हो गया। हजारों बाप अपनी बेटी का रेप करता है और आगे भी करता ही रहेगा। तो उसको तब तो उसके बीच में भी समाज को नहीं आना चाहिए। हैं, खुद पैदा किया, जो मन करे करे। चाइना में पहले ऐसा ही था, कुछ 100 साल पहले कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मार देता था तो उस पर केस नहीं होता था, क्योंकि वो उसको प्रॉपर्टी उसका समझा जाता था। जैसे अभी तुम अपनी एक कुर्सी तोड़ दो तो क्या तुम पे कोई केस होगा, क्योंकि कुर्सी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से 100 साल पहले लगभग चाइना में कोई अपनी पत्नी को मारता पीटता था तो उस पर केस नहीं होता था। और भारत में भी अपनी पत्नी को सब कोई समान ही मानता है, इसीलिए तो अपने मरने के बाद कहता था मेरा सामान को जला देना। सती यही है। और कन्यादान का भी मतलब वही होता है कि लो अब मैं सामान तुमको दे दिए, इस सामान का उपयोग करो। हैं, तो आदमी ने सभी पे जुल्म किया है जितना पे हो सके, और उसकी सज़ा भी उसको मिली है, लेकिन फिर भी इसको होश नहीं आया है। ये अभी भी करता जा रहा है। हैं, जब तक होश नहीं आएगा तब तक जुल्म नहीं रुक सकता है। तो इसलिए होश को बढ़ाओ। होश को बढ़ाने का तरीका है ध्यान में उतरो, देखो तुम क्या कर रहे हो, कैसे सोचते हो, क्या चाहते हो, ये सब देखते रहो, तभी तुम खुश रह पाओगे। तो इस पे कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, सबसे पहला ये बच्चा पैदा क्यों करते हो, ये बताओ यार। तुम अपने मन में सोचो कि हम क्यों बच्चा पैदा करते हैं। इसका 4-5 कारण बताओ बच्चा पैदा करने का। 4-5 छोड़ो, एक कारण बताओ। सोचो थोड़ा, क्यों पैदा करते हो? ताकि पैदा करके उसको नौकरी करवाएं, कहीं किसी की गुलामी करें, इसलिए हैं? या इसलिए पैदा करते हो ताकि उसको कोई बीमारी, बड़ा बीमारी कोई लगे हैं? हालांकि मुझे तो पता ही है जवाब, तुम अपनी गुलामी के लिए उसको पैदा करते हो। बचपन में इंटरटेनमेंट, बड़ा होकर घर का काम, फिर वंश को आगे बढ़ाना है, फिर गुलामी करना मेरा, फिर हमको आग देना, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनना, फिर हमको आग देना मरने के बाद। तो सारी तुम्हारी स्वार्थ ही है 100%। जो व्यक्ति का स्वार्थ ना हो शायद ही वो बच्चा पैदा करे। तो ये पहले बताओ भाई, तुम बच्चा पैदा क्यों करते हो? एक कारण बताओ सोच के। कोई नहीं सोच पाएगा, सब कहेगा सब कर रहा है तो हम भी कर दिए हैं। कोई कहेगा कि प्रकृति ऐसा बनाया है, क्षमता दिया है तो कर दिए। तो प्रकृति तो बहुत सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में डालता है। तुम्हारा मन रेप करने का भी करता है, चोरी करने का भी, डकैती करने का भी, किसी को मार देने का भी। क्या तुम सब कर पाते हो? बहुत चीज़ नहीं कर पाते हो ना, डर के कारण। करने का तो मन करता है, लेकिन उसका परिणाम सोच के तुम पीछे अपने कदम हटा लेते हो। तो बच्चा भी मत पैदा करो भाई। इसलिए नहीं पैदा करो क्योंकि तुम पहले दुखी हो। पहले तुम खुश हो जाओ ना, उसके बाद दूसरे को तुम खुशी दे सकते हो। और ये इस वीडियो में देखो कितनी बच्ची डरी हुई है, और डर से आदमी का दिमाग का विकास रुक जाता है। इसीलिए सभी का दिमाग का विकास रुक गया है। आदमी छोटी छोटी बातों में डर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। अब क्या हुआ, किसी का फ़ोटो वायरल हो गया, कुछ भी हो गया, या पैसा हार गया या कुछ भी, अब वो आत्महत्या कर लेता है। पता नहीं क्या होगा भविष्य का। यही बचपन से सिखाया जाता है, और डर के कारण दिमागी विकास रुक जाता है, और हर बच्चे को डराया जाता है। इसीलिए भारत में इतना चोर, गुंडा, रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। पूरा भारत अगर जो बर्बाद है, हर आदमी एक दूसरे के पेट में भाला भोंक देना चाहता है, इसका क्या कारण है बे? कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। तुम लोग लिंग योनि मिलन समारोह करवाते रहो, सिर्फ लिंग योनि मिलन समारोह यानी शादी, ये करवाते रहो। तुम इसका चर्चा करो, पॉलिटिक्स का चर्चा करो, हैं, कुछ भी चर्चा करते रहो, लेकिन ये सब का चर्चा मत करना कि आदमी क्यों इतना दुखी है, क्योंकि तुम खुद दुखी हो। क्या इसका चर्चा करोगे? ये बंगला पे ये सब क्या चर्चा होता है बे? हर जगह आदमी बूढ़ा बूढ़ा बैठा हुआ रहेगा, धोती उती पहन के, या गर्मी के दिन में ऐसे ही खाली कुछ नहीं पहनेगा ऊपर। ये क्या चर्चा करते रहते हो भाई? हम फलना नेता कौन बोला, ईद कौन बोला हैं, या फिर खेल का क्रिकेट में कौन जीतेगा हैं, और क्या चर्चा करते हो यार बेफालतू का
या फलना का बेटा क्या कर रहा है तो फलना की बेटी क्या कर रही है। अब इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें यार? ये 2-2 घंटा तुम क्या चर्चा करते रहते हो बंगला पे बैठ के। अब सभी बूढ़ों को भी मैं कहना चाहूँगा कि बाबा क्या चर्चा करते हैं, बाबा चाचा क्या चर्चा करते रहते हैं दिन रात। चर्चा एक ही करने लायक है कि आदमी दुखी क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ, दुख से कैसे मुक्त हूँ। सिर्फ ये चर्चा करने लायक विषय है और तुम कुछ भी चर्चा कर रहे हो हैं। किसका बेटा क्या कर रहा है, तुमको क्या मिल जाएगा बे? किसका लिंग किसके योनि में मिला दे, लिंग योनि मिलन समारोह। फलना का बेटा क्या कर रहा है तो फलना की बेटी क्या कर रही है, इसका लिंग योनि मिला दें, इसका शादी करवा दें। अबे यार खुद ही वो अपना लिंग योनि मिलवा लेगा, क्यों जी ये सब व्यर्थ का चर्चा करना। चर्चा एक ही चीज़ का करो कि मैं कैसे खुश रहूँ, मैं क्यों दुखी हूँ। तो फलना का बेटा क्या कर रहा है, वो कितना दहेज लिया, ती कितना। अबे बाबा चाचा ऐसे मत करिए हैं। और उसके बाद मरने लगो तो हनुमान चालीसा और ये गीता इसके कान में सुना दो। जीते जी वो गीता नहीं सुना, वो मरने के बाद क्या सुनेगा। तो कान में कुछ ओमकार मंत्र पढ़ दो, तो गायत्री मंत्र पढ़ दो, तो तुलसी दे दो। ये मरने टाइम क्या होता है भाई, जीते जी धार्मिक हो हैं। कोई भी व्यक्ति जीते जी ही धार्मिक हो सकता है ना। तो और धार्मिक होना जवानी में ही ज़्यादा संभावना है। अगर जो तुम धार्मिक होना चाहते हो तो जवान आदमी की ही संभावना है कि वो धार्मिक हो सके, क्योंकि बुढ़ापा में उतनी शक्ति नहीं रह जाती है ना शरीर की ना मन की, है कि नहीं। तो ये सब बंगला पे ये चर्चा और जो हाँ मीटिंग उटिंग लगाओ तो ये बंद करो। और अगर जो मीटिंग लगाना ही है तो ये चर्चा करो कि मैं क्यों दुखी हूँ। अहंकार, समय, विचार ये मेरे दुख का कारण है, तो कैसे अहंकार को हटाना है, क्या ध्यान करना है, ये सब चर्चा करो। कौन पॉलिटिक्स में जीता, फलना जीत गया, क्या मतलब है यार। कोई जीते कोई हारे, ठीक है वो थोड़ा बहुत है, जितना ज़रूरी उतना कर देंगे, लेकिन दिन रात उसी की चर्चा करते रहना नहीं, ये सब बंद करो। चर्चा एक ही करो कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं नर्क में क्यों जीता हूँ और इससे कैसे निकलूँ। इस पे एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और इसमें अगर जो कह रहा है माँ बाप कि खर्चा उठाना जो है, खर्चा कौन उठाएगा, तो हजारों ऐसे लड़के हैं जो राह चलते सुंदर लड़की का खर्चा उठा लेंगे उसके साथ सेक्स करने के लिए। तो क्या लड़की के साथ सेक्स करने के लिए छोड़ दिया जाए क्योंकि खर्चा उठाएगा? अबे लड़की का भी तो मन होना चाहिए, खर्चा तुम्हारे उठाने से क्या होगा। हजारों ऐसे लड़के हैं जो 1 लाख हर महीना दे लड़की को उससे सेक्स करने के लिए, तो लड़की की भी तो सहमति होनी चाहिए। तुम बच्चा पैदा कर दो, तुमको क्या बच्चा बोला था पैदा करने, मेरा खर्चा उठाने, तुम पैदा भी कर दिया, तो खर्चा कौन उठाएगा। तुम उसको इस नर्क में लाए हो और तुम चाहते हो खर्चा भी कोई और उठाए। और कुछ माँ बाप हिसाब किताब रखता है कि इतना खर्च हुआ, भगवान करे तेरा बेटा मर जाए, साला बेटी मर जाए, ले खर्चा उठाते रहो उसका, अंतिम खर्चा उठा देना लकड़ी का जलाने का। अबे पैदा कर दिया तो फिर खर्चा क्यों उठाना। क्या तुम चाहते हो यार कि अपना नौकर उसको बना के रखें। मत करो ना पैदा, भगवान करे तुम्हारा बच्चा मर जाए। जो माँ बाप हिसाब किताब रखता है कि कितना खर्च हुआ, हिसाब किताब रखने का मतलब है कि तुम पे बोझ है, वो तो मर ही जाए तो अच्छा है, बोझ खत्म हुआ। तुम साले नौकर बनाने के लिए पैदा करते हो। इसीलिए हर आदमी इतना चोर, गुंडा, रेपिस्ट, बेईमान हो गया है। हर आदमी एक दूसरे का खून पी जाना चाहता है, इतना गुस्से में रहता है। थोड़ा सा बाइक टच कर दो तुरंत मारपीट शुरू। अबे क्यों इतना हिंसक हो गया है आदमी, एक दूसरे के घर में आग लगा देना चाहता है। चलेगा इससे, अबे मारे ये साला ऐसा झापर की मजाक कर रहा हूं भाई, मैं क्यों मारूंगा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं सच में। नहीं ऐसे मुंह बना के मत चलो भाई, कोई मतलब, लेकिन तुम्हारी भी क्या गलती दो इसमें। तुम डरे हुए हो, तुम दूसरे को डराना चाहते हो, इसीलिए ऐसे मुंह बनाते हो, मुझे पता है। लेकिन मेरे भैया मत डराओ किसी को, ना तुम डरो किसी से। लेकिन क्या करे, इसलिए तो मैं जड़ पे अटैक कर रहा हूँ। ये सब साला माँ बाप पैदा करता है इतना नालायक बच्चे को। अगर जो पूरा देश, ये तो बात सब कोई कहता है कि आज देश में हर कोई चोर, गुंडा, रेपिस्ट, बेईमान, भ्रष्टाचारी है, लेकिन ये क्यों हो गया। अगर जो पेड़ अच्छा था
तो फल भी अच्छा होना चाहिए। पेड़ खराब है इसीलिए फल खराब है, तो इसकी चर्चा नहीं करता है। सब कहता है फल खराब है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि पेड़ भी तो खराब होगा तभी फल खराब हुआ है। हैं, अगर जो बच्चा इतना चोर, गुंडा, रेपिस्ट, बेईमान, भ्रष्टाचारी, हिंसक है तो उसका माँ बाप भी वैसा ही होगा, वही शिक्षा दिया होगा। हैं, मोबाइल चोर ट्रेन में घूम रहा है, माँ बाप उसको साला भिखारी पैदा कर दिया, वो मोबाइल सबका चोरी कर रहा है। ये सबके माँ बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों पैदा कर दिया? हैं, क्यों अपने शौक़ के लिए या फिर मजबूरी में चोरी कर रहा हो? शौक़ के लिए भी चोरी कर रहा हो फिर भी माँ बाप की गलती है कि तुम उसके शौक़ को क्यों नहीं पूरा कर पाए। नहीं पैदा करते और मजबूरी में कर रहा है तब तो गलती है ही माँ बाप की। हैं, तो बंद करो भाई, भारत की जनसंख्या को 20 करोड़ से नीचे करो कम से कम। ऐसे मेरा तो कहना है कि 5 करोड़ के नीचे कर दो, लेकिन उतनी तुम्हारी औकात नहीं है फिलहाल जितनी, हालांकि 20 करोड़ भी तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन मैं तो पूरी ताकत लगा दूंगा भारत की जनसंख्या को 20 करोड़ से नीचे करने में। सब जानवर दुआ करता है कि आदमी मर जाए। डेली लाखों करोड़ों मछली के गले में कांटा फंसा के निकाल के उसको खा रहा है, मुर्गा को काट रहा है, बकरा के काट रहा है, बकरा को। सब जानवर दुआ करता है। गाय को बांधे हुए है, भैंस को बांधे हुए है, घोड़ा के शरीर पे लाद दिया है 100 किलो का बोझा। हर जानवर दुआ करता है कि आदमी मर जाए। आदमी मर जाएगा ना तो पूरी पृथ्वी शांत हो जाएगी, स्वर्ग में बदल जाएगी। आदमी ही नर्क बना दिया है पूरी पृथ्वी को। अगर जो मनुष्य की जाति खत्म हो जाए तो पृथ्वी बहुत अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं? तो चलो खत्म तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम तो करो। भारत की जनसंख्या अभी 150 करोड़ है, तो 10 करोड़ कर दो नीचे। 10 करोड़ नीचे नहीं, 10 करोड़ कर दो, 140 करोड़ नीचे करो, 140 करोड़ कम करो। नहीं तो कुत्ते की मौत जैसे तुम मर रहे हो वैसे ही तुम मरोगे, है ना? ये जो हॉस्पिटल वाला जो अभी एक वीडियो ये देखता हूँ, ये तो डेली मैं देखता हूँ, ऐसे हज़ारों लाखों वीडियो मैं डेली देखता हूँ, लेकिन सबको डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ ना, मेरे पास उतना फुर्सत नहीं है। तुम लोग क्या करोगे? सब कुछ मैं ही परोस के दे दूँ, तुम आके बस खा लो। एक वीडियो लगा देता हूँ अभी। ये हाल कभी नहीं बदल सकता है, कोई सरकार आ जाए कुछ भी नहीं बदलेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। एक वीडियो लगा देता हूँ अभी, देख लेना कि ये हाल है, और यही रहेगा हमेशा जब तक जनसंख्या कम ना हो। चल वीडियो ये देख ले। पूरी की पूरी सब्जे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन तीनों की स्मेल एक साथ है। इस ठंड में पेशेंट्स लड़ रहे हैं एक कंबल के लिए। बोले ना, हम आपका ऑपरेशन करना ही भूल गए। वो उन्होंने बोला ये? हाँ, क्या हमें ध्यान नहीं रहा आपका। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है जहां बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। दवा देखिए लिखा हुआ सारा है मैम। आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। हॉस्पिटल के बाहर ये भीड़ एक कंबल। क्या नाम है काकी? राजरानी। राजरानी? हाँ। क्या बीमारी है आपको? कैंसर की। और यहाँ पर कंबल लेने आई हो। आपसे बोला दिलवा दो। दीदी मेरे हाथ में नहीं है ना, ये मेरे हाथ में होता। नहीं, आप बोल दोगे तो दे देंगे। मैं किस किस के लिए बोलूंगी दीदी? एक दिलवा दो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुना है आपने? जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा। आयरनी ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उस जगह में भी है जहां लोग खुद अनफिट पेशेंट्स। चलो देख लिया वीडियो। अब आते हैं दूसरे एरिया पे कि पहले जो है तुम इस नर्क में ले आए हो बच्चे को, इस नर्क वाली दुनिया में जहाँ ना पानी स्वच्छ है, ना हवा स्वच्छ है, कुछ भी स्वच्छ नहीं है, हैं ना मिट्टी स्वच्छ है ना खाना स्वच्छ है, कुछ भी नहीं है। इतना मारामारी है, रेप है, मोलेस्टेशन है, रैगिंग है,
भ्रष्टाचार है, नौकरी का टेंशन है, नौकर किसी का गुलाम बनना पड़ेगा, मारकाट है, हिंसा है, और तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा एहसान माने कि तुमको पैदा किया। हैं? क्या एक्टर है भाई सब। तुम नर्क में ले आए हो सबको और तुम चाहते हो वो तुम्हारा एहसान माने। ऑस्कर दिलवा दें, बोल। तुम नर्क में ले आए हो, चाहते हो कि वही तुम्हारा एहसान माने। ये उस पर ये वाला कहानी नहीं याद आ गया कि एक गांव में एक बार चोरी हुआ था, तो राजा के पास आया, तो उसका मंत्री जो समझदार था वो सुझाव दिया कि ऐसा कुछ उपाय बताया। तो बोला कि सबको एक एक ना 10-10 इंच का एक एक लकड़ी दे दिया सबको, जितना आदमी आया था, जितना राज्य में आदमी था, और बोला कि जिसकी लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाएगी ना वही चोर होगा। तो सब चला गया घर लेके लकड़ी। तो जो चोर था वो क्या किया, अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया कि मेरी लकड़ी तो बड़ी होगी। नहीं, ये कहानी था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं, उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। तो वो क्या किया, अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि बड़ी होगी तो बराबर ही सबके हो जाएगी। अगले दिन आया, देखा तो उसकी 2 इंच छोटी है, समझ गया वही चोर है। तो वही माँ बाप कर रहा है। ये सोचता है कि इससे पहले कि बच्चा मेरे सवाल जवाब करे कि हमको क्यों पैदा किया, इस नर्क वाली दुनिया में क्यों लाया, हम तुम पे सारा केस कर देंगे, ये कि हम ही उस पर लग जाते हैं। इससे पहले तुम अटैक करो, हम तुम पे ही अटैक कर देते हैं कि हम तुमको पैदा किए, इतना एहसान किए हैं। अबे इस नर्क की दुनिया में लाके तुम्हें एहसान किया है, जहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, जहाँ हर आदमी एक दूसरे के पेट में भाला भोग देना चाहता है। हैं? घर में लड़ाई होता है तुरंत लाठी पैना निकाल देता है कि आज खत्म कर देंगे मामला। इस नर्क की दुनिया में तुम पैदा करके चाहता है तुम्हारा वो एहसान माने। अबे तुम एहसान मानो, नहीं तो मत पैदा करो, नहीं तो भगवान करे तुम्हारा बच्चा मर जाए, तब तुमको पता चलेगा। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। ये बोल ही दिए, अगर सब जोड़ न दें। हाँ, अगर ये है, इसीलिए इतना सिखाया जाता है हर जगह कि माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि अगर जो इतना ना बोले तो नहीं करेगा ना, क्योंकि इतना जुल्म किया है, इतना बचपन से सताया है, छोटी छोटी बातों पे कुत्ता बनाकर मारा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग लोगों की। तो इतना ना समझाए तो कोई इज्जत ना करे, और हालांकि समझाने से भी कोई नहीं करता है। वृद्धाश्रम खुल ही रहा है, और खुलेगा और बढ़ेगा, और बच्चा तुम पैदा करो साले। तो ये हो गया। हाँ, विदेश में जाता है तो हाल चाल नहीं पूछता है, कहेगा कि माँ बाप देखो पढ़ा लिखा कितना बड़ा भेजा है, और वहाँ चला गया था हाल चाल। अबे तो उसका पढ़ने का मन था या नहीं था ये भी तो पूछ लेता। तुम कहते हो कि हम उसको जो है इतना किए और मेरे लिए नहीं। अबे तो उसका मन था पढ़ने का, तुम बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिए, उससे क्या। उसका एक लड़की है, उसको तुम एक एसी वाले रूम में, वैश्यालय में भेज दिए जिसमें एसी लगा हुआ है, खाना पीना अच्छा है, और तुम कहो कि देखो तुमको हम एसी वाला में भेज दिए। अबे तो उसका मन है वैश्यागिरी करने में, वो काम करने में, वो ना देखो, तुम वो नहीं देखोगे। तुम कहोगे एसी वाला रूम में है, टीवी लगा हुआ है, 5 स्टार का खाना आता है, उससे क्या। तुम अपने बेटे को भेज दिए बहुत तगड़ा स्कूल में, लेकिन उसका पढ़ने में मन लगता है कि नहीं, ये तो पूछो नहीं, ये क्यों पूछे, भेज दिए ना स्कूल में इतना तगड़ा, तो बेटी को वैश्यालय में भेज दो बहुत तगड़ा में। वैश्यालय ही है ना स्कूल। वैश्या का क्या मतलब है मेरा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वैश्यालय, वैश्या से उस व्यक्ति को मैं वैश्या कहता हूँ जो मजबूरी में पैसों के लिए काम करता है या डर से काम करता है। तो बच्चा भी तो डर से ही स्कूल में पढ़ रहा है या मजबूरी में पढ़ रहा है। तो तुम उसको स्कूल भेज दिए, तुम उसको पढ़ा भी दिए, तो वो अगर जो पढ़ भी लिया मजबूरी में, तो वो विदेश जाएगा तो बदला लेगा ना तेरे से, नहीं तेरा ख्याल रखेगा। उसका मन थोड़े ना लग रहा था उस काम में, हैं। इस पे यह है कि हमेशा जो है बच्चे से प्रेम का रिश्ता बनाकर रखो। मुझसे पूछो कि वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, और तुम्हारे पास पैसा हो तभी बच्चा पैदा करो, ताकि वो पैसे के लिए कुछ काम ना करे, हैं। एक ओशो की कहानी इस पे याद आ गई। ओशो ने एक कहानी कही थी। ओशो मेरे गुरु भगवान रजनीश, उनकी एक कहानी कहता हूँ। ओशो अपने बचपन में हर बच्चे का मन होता है ना मौज मस्ती करने का, तो ओशो का भी मन रहता था। तो उसके लिए पैसे चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। तो एक बार जो है ओशो ने अपने पिता के कुछ पैसे चोरी कर लिए थे।
तो जब पिता को बात पता चली तो पिता ने थप्पड़ मार दिया। तो ओशो ने कहा कि आपने थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन एक बात का निर्णय आप भी कर लीजिए कि ये थप्पड़ आपने मुझे नहीं, अपने और मेरे बीच के प्रेम को मारा है, और अब प्रेम का रिश्ता नहीं रह पाएगा। बच्चा चोरी कब करता है? जब उसको ज़रूरत उसकी नहीं पूरी हो पाती है। हाँ, लेकिन ओशो के पिता आम पिता नहीं थे जैसे सब होते हैं, वो बहुत संवेदनशील थे। उनको ये बात पता चल गई कि अगर जो प्रेम का रिश्ता बनाना है तो डर हटाना पड़ेगा। जहाँ डर है वहाँ प्रेम असंभव है, और हर बाप अपने बेटे को डराना चाहता है, हर माँ डराना चाहती है, इसीलिए प्रेम नहीं रह पाता है। प्रेम बहुत नाजुक है, उसको संभालना पड़ेगा, तभी वो पेड़ बनेगा। देखते हो, पेड़ अगर जो कोई बड़ा से बड़ा पीपल का भी पेड़ हो, जब छोटा होता है तो बहुत नाजुक होता है, उसको लाड प्यार से पाला जाता है, तब वो विशाल वृक्ष बनता है। तो अगर जो तुमको प्रेम का रिश्ता बनाना है तो प्रेम बहुत नाजुक है, उसको अच्छे से ये करो, बड़ा करो, तब प्रेम का रिश्ता मजबूत होगा। तो ओशो के पिता इतने संवेदनशील थे कि उस दिन के बाद से एक गुल्लक रहता था ओशो के घर में, उस गुल्लक में ओशो के पिता पैसे को रख देते थे। ओशो को जब ज़रूरत होती थी तो वो पैसे ले लेते थे, और जब ख़त्म होता था पैसा तो ओशो के पिता उसी में डाल देते थे। ओशो के पिता इसलिए गुल्लक में डाल देते थे कि ओशो को इतना भी कष्ट ना उठाना पड़े कि मेरे से मांगना पड़े। मांगने में भी तो कष्ट है, मांगने जाओ तुम क्या करेगा, क्यों करेगा, क्या चाहिए, पिछले बार दिए थे, ख़त्म हो गया था, क्या हो गया, तुरंत कैसे ख़त्म हो गया, इतना सवाल जवाब बाप करने लगता है। तो ओशो के पिता इतने संवेदनशील थे कि ओशो को मांगना ना पड़े, मांगने में संकोच ना लगे, इसलिए गुल्लक में हमेशा पैसे रख देते थे, और जैसे ही ख़त्म होने लगता था उससे पहले ही उसमें भर देते थे। तभी तो ओशो बुद्ध पुरुष हुए, आदमी की अंतिम ऊंचाई को छुए, आदमी जहाँ तक पहुँच सकता है, जितनी संभावना है उस संभावना को छू लिया ओशो ने। हैं, तो पिता भी वैसे होने चाहिए ना। तो ये हो गया। अब अगला पॉइंट है कि वही जो है वो पढ़ना चाहता है या नहीं, ये पूछो ना। इस पे एक और कहानी बता दूं, एक छोटी सी और कहानी बता देता हूँ। एक डॉक्टर था, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर था, हजारों ऑपरेशन सक्सेस हुए उसके, सक्सेसफुली हजारों ऑपरेशन किए। तो जब रिटायरमेंट होने लगा, दुनिया का विश्वविख्यात डॉक्टर था, रिटायरमेंट होने लगा तो दुनिया के सभी जितने विख्यात डॉक्टर थे सभी आए। तो सभी लोग खाना खा रहे थे, उसमें तो नाचने गाने वाले को भी बुलाया गया उसमें, उस अवसर पे। तो कुछ नाच रहे थे, तो अचानक देखा कि वो जो जिस डॉक्टर की रिटायरमेंट हो रही थी, विश्वविख्यात डॉक्टर, वो बैठ के कोने में बैठे हुए हैं और उदास हैं। तो सभी ने पूछा कि क्या हो गया, उदास क्यों हैं आप? तो वो रोने लगा और वो बोला, वो डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा से एक नर्तक डांसर बनना चाहता था, और आज इस डांसर को देखकर मेरी आंखें भर आई है। मैं अगर डांसर बनता, मुझे कोई नहीं जानता, मैं कम पैसे भी कमाता, फिर भी मैं बहुत खुश होता। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन कभी मुझे तृप्ति नहीं मिली, कभी संतोष नहीं मिला, मैं हमेशा से दुखी ही रहा, अभी भी दुखी हूँ। तो इसीलिए ये मत देखो कि किसमें क्या पैसा है, कितना है, फेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तुमको जिस काम में करने में मन लगता है, अगर जो तुम वो करोगे तो तुम फेम की चिंता, पैसे की चिंता कभी नहीं करोगे। लेकिन हर आदमी ये देखता है कि कौन नौकरी करो जिसमें इज्जत मिलेगी, हैं? हर आदमी कहेगा पैसा नहीं कमाएगा तो इज्जत नहीं कोई करेगा। तब क्यों चाहिए इज्जत, क्यों अहंकार को बड़ा बनाना है? अहंकार ही तो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी है, कैंसर से भी बड़ा रोग है अहंकार, और हर आदमी अहंकार को बढ़ाना चाहता है, हैं? तो ये मत करो मेरे भाई। एक तो बच्चा पैदा मत करो, और पैदा करो तो देखो कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसमें उसको जाने में मदद करो। चलो ये पॉइंट हो गया। क्योंकि अपनी मर्जी से जो है नरक भी बेहतर है, दूसरे की मर्जी का स्वर्ग भी बदतर है। तो जो काम वो करना चाहता है वो करने दो, उसमें मदद करो करने में। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो प्यार दोगे तभी प्यार मिलेगा। तुम प्यार दिए ही नहीं, तुम जिंदगी भर अपनी इच्छा को थोपे दूसरों पे, तो बुढ़ापे में इसीलिए किसी को सम्मान नहीं मिलता है। हर बूढ़ा रोता है कि मेरा कोई इज्जत नहीं करता है,
तो तुम अपनी जवानी के दिन याद करो, जब बच्चा को तुम कितने डांट देते थे, छोटी छोटी गलती पे मारना पीटना शुरू कर देते थे। कुछ किया कि मारना पीटना शुरू, क्योंकि कमज़ोर है अभी वो तुम पे निर्भर है, करो जो करना है। इसलिए कोई बच्चा अपने बाप को माफ़ नहीं कर पाता है और अंतिम में बदला लेता है। जब छोटी छोटी बात पे वो तुमको भी सताएगा अच्छे अच्छे बहाने बना के, जैसे तुम बढ़िया बढ़िया बहाना बना के उसको मारते सताते हो। कोई ऑफिस में आदमी मार खा के आया है, लात जूता खा के, वो बदला लेगा घर में बच्चे को मारेगा, हैं? कोई ना कोई बहाना बना के कि देखो आज कॉपी तुम भरा नहीं है, या इंक गिर गया है तुम्हारे शर्ट पे, या कुछ भी, या कॉपी फटा हुआ है, कोई भी बहाना बना के अपने गुस्से को निकाल देता है। खेलने तुम नहीं जाएगा, तुम ये नहीं करेगा, बस मजा लेता है ये सब करके, हैं? ये सब करके सम्राट बन जाता है। शाहजहां के बारे में एक कहानी है। शाहजहां को जब उसके बेटे ने जेल में बंद कर दिया था, तो फिर बाद में पूछवाया कि तुम्हारी कोई इच्छा है, तो शाहजहां कहा कि हाँ 15-20 बच्चे को भेज दो पढ़ने के लिए। क्यों? ताकि उसी पे ये हुकूमत करके अपनी बादशाहत कायम कर रखे। 15-20 बच्चा आ गया, उसी पे हुकूमत करेगा, उसी को चलाएगा अपने ढंग से, तो लगेगा कि अभी भी बादशाह हूँ। मतलब बादशाहत अभी भी नहीं जाएगी, उसी पे जुल्म करके अपने आप को बादशाह समझेगा, उसी को अपने हिसाब से शासन उसी पे करके। तो हर माँ बाप यही करता है, शासन ही करता है बच्चे पे। इसलिए बच्चा जब बदला लेता है, जब तुम्हारे बुढ़ापे में भी वो अच्छे अच्छे बहाने बना के तुमको रोकेगा करने से, तब तुमको पता चलेगा कि कितना दुख होता है। तुम जितने अच्छे अच्छे बहाने बनाते हो, ये मत करना, ये हो जाएगा तो तुम्हारे भलाई के लिए, अबे किसको धोखा दे रहे हो यार? तुम एक बात जान लो, यहाँ धोखा देने का कोई उपाय नहीं है। तुम सोचते हो कि हम सबको धोखा दे देंगे, बोल देंगे इसके भलाई के लिए कर रहा है, हैं? बाप भी अपनी बेटी का रेप करेगा, बोलेगा इसके भलाई के लिए कर रहे हैं, और कारण भी गिनवा देगा कि शादी से बाद क्या होता है उसको देखो, इसीलिए हम इसके लिए इसका रेप इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जान पाए कि शादी के बाद क्या होता है। दूसरा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेरी पत्नी को मज़ा आता है तो इसको भी मज़ा आए। अपना तर्क तो वैश्या है ना, तर्क एक वकील है, तर्क एक वकील है, तर्क एक वैश्या है, जो पैसा देगा उसके साथ चला जाएगा। तो तर्क किसी भी चीज़ के पक्ष में दिया जा सकता है। एक आदमी किसी का रेप करेगा, किसी लड़की का, और तर्क दे देगा। क्या क्या तर्क दे देगा? 2-4 तर्क बता दूं अभी। एक तर्क दे देगा कि आदमी सेक्स के बिना पागल हो जाता है, ये बात तो सबको पता है, तो क्या थोड़ा सा सेक्स कर लिए तो क्या हो गया, हम पागल होने से बच गए। दूसरा तर्क दे देगा कि हम तुम्हारे मज़े के लिए कर रहे थे, लड़की को भी तो मज़ा आता है सेक्स में, इसलिए हम तुम्हारे मज़े के लिए कर रहे थे। तीसरा तर्क दे देगा कि मेरा बहुत मन कर रहा था, थोड़ा सा कर लिए, तुम्हारा क्या लूट गया, हम किसी को नहीं बताएंगे, हैं? चौथा तर्क दे देगा, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी लिखा नहीं हूँ, मतलब ये कोई भी चीज़ के पक्ष में तर्क दिया जा सकता है। तर्क एक वैश्या है, तर्क एक वकील है, जो पैसा देगा उसी के साथ चला जाएगा। तो कोई आदमी कोई भी क्राइम करे और अपने पक्ष में तर्क दे सकता है कि हम इसलिए इसको मार रहे थे कि ये फलना काम किया था, ये सुधरेगा कैसे। अबे किसको तुम धोखा देते हो यार? धर्म का यही मतलब है कि यहाँ धोखा देने का कोई उपाय नहीं। धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद और दिया जलाने से नहीं होता है, ये सब का कोई संबंध नहीं है धर्म से। धर्म का ये मतलब है, धर्म का मतलब होता है नियम, ताओ। धर्म का मतलब ये होता है कि तुम जान जाओ कि यहाँ धोखा देने का कोई उपाय नहीं, तुम जो करोगे वो तुम पे आएगा। तुम बच जाओगे, अपने घर वाले को, अपने आस पड़ोस में अपनी इमेज बना दोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया है नहीं, पता नहीं मेरे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। हर बूढ़ा यही कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा था, पता नहीं मेरे पे क्यों जुल्म हो रहा है। मतलब तुम धार्मिक नहीं हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय आज तक नहीं हुआ है प्रकृति में। ऊपर से देखने में लगेगा कि सब अन्याय ही हो रहा है, बाघ हिरण को खा रहा है, फलना हो रहा है, लेकिन जब तुम बुद्ध जब तक नहीं बनो तब तक तुमको नहीं पता चल पाएगा कि आज तक यहाँ अन्याय नहीं हुआ है। तो तुम पूछ सकते हो क्या तुम्हें लगता है? नहीं, मैं भी बुद्ध नहीं हूँ, मुझे भी लगता है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि आज तक यहाँ अन्याय नहीं हुआ है। बुद्ध पुरुषों का मतलब जो व्यक्ति ने बुद्धत्व को पा लिया है, जिसका अहंकार, समय और विचार खत्म हो गया, जैसे शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ओशो, कृष्णमूर्ति, नानक, कबीर, फरीद, मीरा, जय कृष्णमूर्ति, तो मैंने बोला था ये, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, और चाइना में कौन सा, लाओ त्से, और भी बहुत सारे, ये सबको बुद्ध पुरुष की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। है कि नहीं है इसका सबूत कोई नहीं है। जब तक तुम बुद्ध ना हो जाओ तब तक तुम पता नहीं लगा पाओगे। जब तक कोई व्यक्ति नमक का स्वाद नहीं लेगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि नमक कैसा लगता है। कितना भी बताया जाए नहीं, पता नहीं लगाया जा सकता है जब तक वो खुद ना चख ले।
तो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि आज तक इस जगत में अन्याय नहीं हुआ है, और उनका कहना भी ठीक है। अगर जो इस जगत में अन्याय हो रहा है तो वो कैसे सो पाएंगे चैन से? ये जो कृष्ण, कबीर, नानक हैं, ये सब कैसे सो पाएंगे? अगर जो जगत में अन्याय हो रहा है तो उनको रात में नींद आएगी नानक को? वो तभी रिलैक्स से सो पाते हैं अगर जो उनकी बात सच है कि जो वो कहते हैं कि वो शरीर से अलग हो गए हैं, वो जान गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कृष्ण युद्ध में कहते हैं अर्जुन तुम बेफिक्री से मारो, यहाँ कोई नहीं मर सकता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, ये जो है ना कृष्ण का कि आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी में डुबाया जा, ये सब जो ना शस्त्र से छेदा जा सकता है, ये सब जो है, ये सब की बात मैं करूँगा। मतलब इसका ये सब कहते हैं कि आज तक अन्याय नहीं हुआ, और वो बूढ़ा कहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तुम मतलब तुम धार्मिक नहीं हो, और ये बूढ़ा रोज दिन रात पूजा करते रहेगा, ये बूढ़ा बूढ़ी, तो तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक का मतलब ये जानना है कि आज तक जगत में अन्याय नहीं हुआ है, ना हो सकता है। जो तुम किए हो वही तुम पे वापस आ रहा है। लेकिन कोई आदमी अपनी गलती देना ही नहीं चाहता कि मैंने सताया था बचपन में, इसलिए मुझे सताया जा रहा है, ये कोई मानना ही नहीं चाहता है, हैं? ये कोई नहीं मानना चाहता है। तो यही है कि हर व्यक्ति जो है अपनी जो है इच्छा दूसरे पे थोपता है। ये मत करो मेरे भाई। इच्छा थोपने से वो बच्चा के बीच और तुम्हारे बीच का जो प्रेम है वो ख़त्म हो जाएगा। एक फ़ोन आ रहा है यार, फिर से ये वीडियो थोड़ा रुक जाएगा लगता है। कार्ड फ़ोन यार कभी कभी आ जाता है कुछ काम से, तो अभी आ गया था इसलिए वीडियो रुक गया था। तो मैं वही बता रहा था मेरे भाई कि जो है बच्चों पे एक तो पैदा मत करो, ऊपर से उसको अपने हिसाब से मत चलाओ। और प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा ही। तुम कितना भी रो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम कहोगे मेरे साथ जुल्म हुआ है, हम तो इतना अच्छा किए, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। तुम वैसा किए तभी तुमको मिल रहा है। और जब तक तुम ये ना जान जाओ, ये तुम तभी जान पाओगे कि आज तक अन्याय नहीं हुआ है जब तुम बुद्ध हो जाओ। अभी ऐसे तुम देखोगे तो लगेगा कि हर जगह अन्याय हो रहा है, तो तुम्हारे मन में भी चलेगा कि जापान में जब बॉम्ब गिरा था तो 2 लाख आदमी मर गया, तो क्या सब डिजर्व करता था? बिल्कुल डिजर्व करता ही होगा, अगर जो सब बुद्ध सही है तो। अगर सब बुद्ध पुरुष सही है तो वो सच में 2 लाख आदमी डिजर्व करता होगा। और हिटलर जो ये किया, तो हिटलर के साथ भी तो वो भी तो कुत्ते की मौत मरा। तब तो तुम कहोगे कि अच्छा तो हम चोरी कर लें, हैं? हम कहेंगे कि देखो, कोई आदमी ये मन में उठ सकता है ना कि हम चोरी कर लेंगे कहीं पे, या कहेंगे कि देखो ये हम क्या करें, यही होना था, अन्याय नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। तो जब चोर को लाठी भी पड़ेगी तब भी तुम यही कहना, जब तुमको लाठी पड़ेगी तब भी तुम यही कहना कि आज तक अन्याय नहीं हुआ है। जैसे एक बुद्ध पुरुष का कथन है ना कि इस दुनिया में आज तक जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। या फिर एक और कथन है कि जो करता है सो भगवान करता है। तो इस पर आदमी सोचता है कि अच्छा तब तो साला जो करता है भगवान करता है, तो जाके हम किसी के घर में चोरी कर लेंगे, और जब वो पूछेगा तो कहेंगे कि हम क्या किए, जो करता है सो भगवान कराता है, हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब तुमको पकड़ के सब लाठी भी मारने लगे तब क्या तुम बोल पाओगे कि जो कराता है भगवान कराता है? तब तो तुम कहोगे ना ना ना, ये क्या कर रहे हो, हैं? अगर जो तुम एक्सेप्ट किए हो कि जो कराता है भगवान कराता है तो पूरे मानो ना। आधा में तुम, जब तक तुम्हारा स्वार्थ निकल जाएगा तब तक तुम मानोगे, और जैसे ही तुम्हारे स्वार्थ पे चोट पड़ेगी कि तुम गुस्सा हो जाओगे। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे मत करो मेरी जान। ये मीम्स याद आ गया। जो मीम्स देखता है उसको समझ में आ गया है कि मैं किसका डायलॉग बोल रहा हूँ। तो वही जो है, तो चोर अगर जो ये कहता है चोरी करके कि जो कराता है सो भगवान कराता है, हम क्या करें? तो लाठी भी जब पड़े, उसको फांसी पे भी चढ़ाए, तब भी यही कहे वो कि जो कराता है भगवान कराता है। लेकिन तब तुम रोने लगोगे। इसलिए कोई भी नियम है तो उसको पूरा मानो, पूरा जानो। तो वही है कि हर माँ बाप कहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, हम बचपन में इतना ये किए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, तुम भी वैसे किए तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम डिज़र्व करते हो लात जूता खाना, क्योंकि तुम भी लात जूता मारे हो। और देखो, मैं ये नहीं किसी को कहना चाहूँगा, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सभी बेटे से कहना चाहूँगा कि तुम मत मारो भाई अपने माँ बाप को। तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारे बाप को मारा, उसका बाप उसके बाप को मारा है, क्योंकि उसका बाप अपने बेटे को सताया, वो अपने बेटे को सताया, वो अपने बेटे को सताया, तो इसीलिए वो मारा, जो सताया वो मारा। तो तुम्हारा बाप भी तुमको सताया, लेकिन तुम जो है तुम मत सताना अपने बाप को। तुम निकल जाना इस कर्म बंधन से, इस सर्किल से तुम निकल जाना। तुम्हारे बाप को मिलेगी सज़ा, कोई और दे देगा, लेकिन तुम मत देना।
तुम इस बंधन से निकल जाना, ताकि तुम्हारा बेटा भी तुमको सजा ना दे। समझ में आया? जैसे तुम्हारा बाप तुमको सताया, लेकिन तुम होश में आ जाओ और तुम मत सताओ तुम्हारा बाप। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं सताओगे तो बाप को सज़ा नहीं, बाप को सज़ा तो मिलनी तय है, जो जैसा करता है मिलेगा ही, तुम दो या कोई और दे, लेकिन तुम निकल जाओ इस बंधन से। तुम मत सताना अपने बाप को और ना अपने बच्चे को सताना, तो तुमको भी कोई नहीं सताएगा। इस कर्म बंधन से निकल जाओ। हैं, ये मैंने बोल ही दिया था। एक और पॉइंट इस पे बोल देता हूँ कि हर बच्चा जो है, हर बाप जो है अपने बच्चे की तुलना सबसे करते रहेगा। ये फलना का बच्चा वो कर लिया है, हैं, देखो उसका बच्चा IIT कर लिया है, तो फलना कर लिया है, इतना पैसा कमा रहा है, तुम कब कर। अबे अब बच्चा तुलना शुरू कर देता हो तेरा करना, तब तेरी क्या हालत होगी मेरे भाई। बच्चा अगर जो तुलना कर दे कि फलना का बाप उसको इतना पैसा दिया है, इतना ये फॉर्चूनर खरीद के दिया है, ये गाड़ी खरीद के दिया है, इतना, तब तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये सब ने, अपने में तुम कहने लगो कि नहीं ये सब ने, तुम तुलना करते रहो दूसरे से। हर बच्चा आत्महत्या करना चाहता है और करता भी है। कोटा में हजारों बच्चा आत्महत्या करता है, हर जगह करता है। और जो आत्महत्या नहीं कर रहा है, ये मत सोचो कि जो आत्महत्या नहीं कर रहा है वो खुश है, वो आत्महत्या की तैयारी कर रहा है। और नहीं तो कुछ ऐसा पतित बच्चा होता है जिसको माँ बाप, जिसका ऐसा, देखो दो तरह का माँ बाप होता है, एक बच्चे को सताता है और दूसरा माँ बाप अपने बच्चे का अहंकार को बढ़ाएगा कि तुम शेर का बच्चा है, तुम गुंडा है बड़ा, तो उसका बच्चा दूसरे को सताएगा, रैगिंग करेगा, मोलेस्टेशन करेगा, मजाक उड़ाएगा। तो ये भी गलत है, अपने बच्चे को सताना भी गलत है। अपने बच्चे को ये सिखाना कि तुम दूसरे से बड़ा है, तुम शेर है, तुमको तुम्हारा जो मन है करो, ये भी गलत है। दोनों में से कोई काम ना करो, ना अपने बच्चे को डराओ। 70 से 80% अपने बच्चे को डराता है, उस पर जुल्म करता है, और जो बाकी 10-20% है वो अपने बच्चे को बताएगा कि तुम सुपीरियर हो, दूसरा इन्फीरियर है। ये काम भी बंद कर दे भाई। तुम सांप को पालोगे तो सांप तुमको ही काटेगा, तुम बाघ को पालोगे तो बाघ तुमको ही खाएगा। तुम अपने बच्चे को बता रहे हो कि तुम बहुत बड़े बाघ हो, तो तुमको जब मारेगा लाठी तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो दोनों काम बंद करो और तुलना मत करो किसी से, हैं। ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट इस पे लिखा हूँ कि मेरी नौकरी ना करने का कारण। सभी कहता है कि गरीब का बच्चा ही कुछ करता है, जितना गरीब भिखारी है बेचारा, ये लाइन बना दिया है कि गरीब का बच्चा ही कुछ करता है, अमीर का बच्चा कुछ। तो मैं इसीलिए नौकरी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर जो मैं नौकरी कर लूँ तो मैं अमीर हो जाऊँगा, तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं जानबूझकर गरीब रहना चाहता हूँ, ताकि मेरा बच्चा कुछ करके नाम बनाए। हैं, ये तंज मेरा ठीक लगा ना। ये बताना पड़ता है कुछ मूर्खों को कि ये तंज है, क्योंकि इतने जाहिल लोग हैं कि समझ नहीं पाते हैं। हालांकि 90% लोग समझ जाएंगे, लेकिन 10% उसका दिमाग का विकास ही नहीं हो पाया डर के कारण। वो बचपन से उसको इतना लात जूता दिया गया कि उसका दिमाग का विकास रुक गया, इतना डांटा गया कि उसका दिमाग का विकास बेचारे का रुक गया। उसकी भी क्या गलती है, तो उसको बताना पड़ता है कि ये तंज कस रहा हूँ। ये भी पॉइंट हो गया। डर से दिमागी विकास रुक जाता है, इसीलिए इतनी कम बुद्धि है लोगों में, इसीलिए पूरा देश चोर, गुंडा, बेईमान, रेपिस्ट हो गया है। ये मैंने बोल दिया है ये पॉइंट। ये भी बोल दिया कि खर्चा उठाना है तो फिर अपनी पत्नी को कोई मारे या बोले कि खर्चा उठा रहे हैं, तो कोई बीच में नहीं है। कोई अपनी बाप अपनी बेटी का रेप करे और कोई कहेगा कि बीच में नहीं आना क्योंकि हम इसका खर्चा उठा रहे हैं। और एक पॉइंट लिखा हूँ, और ये बात माँ बाप मत सोचो भाई कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैं आपके समर्थन में बोल रहा हूँ। सबको लगेगा कि मैं माँ बाप के खिलाफ बोल रहा हूँ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आग में हाथ मत डालो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। कि ये बोलो ये बात समर्थन में है या विरोध में है। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने बच्चे को मत सताओ, नहीं तो तुमको भी सताएगा। अब ये बात बताओ, ये समर्थन में है या विरोध में? ये समर्थन में है। मैं कह रहा हूँ कि तुम आग में हाथ मत डालो, नहीं तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, ये चेता रहा हूँ। लेकिन हर माँ बाप सोचता है कि साला, हर कोई सोचता है कि जो मैंने किया है वो मैं बच के निकल जाऊंगा। जैसे शुतुरमुर्ग पे जब कोई अटैक करता है तो वो अपना सर जो है वो बालू में, रेत में घुसा देता है, और उसको लगता है देखो दुश्मन चला गया, क्योंकि रेत में सर घुसा दिया, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो माँ बाप भी यही करता है, वो सोचता है कि कौन देखने वाला कौन है। और हम ये सब बोलेंगे तो कहेगा नहीं नहीं ये सब बच्चे को मत सुनवाओ, कहीं मेरा बच्चा ये ना हो जाए। हैं, अबे तो तुम धोखा दे रहे हो प्रकृति को। तुम सोचते हो तुम बच के निकल जाओगे कुछ भी करके, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। ये असंभव है कि तुम कष्ट दो और तुमको ना मिले, लेकिन तुम सोचते हो कि नहीं बच के हम निकल जाएंगे, और तुम पूजा करते हो। अबे धर्म का यही मतलब है कि यहाँ तक आज तक कोई नहीं बच के निकला है, जो जैसा करता है उसको मिल जाता है। लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं अपवाद हूँ, हर किसी को लगता है मैं अपवाद बन जाऊँगा।
मैं जुल्म करूँगा, बच्चे को सताऊँगा अच्छे अच्छे नामों पे, बढ़िया बढ़िया बहाना से, अब मैं बच के निकल जाऊँगा। ये नहीं हो सकता है मेरी जान। और एक इस पर एक कहानी याद आ गया। एक आदमी था, वो तेल ये निकालने गया था, वो सरसों का तेल जो वो निकालता है वो निकलवाने गया था एक मिल पे। तो वहाँ पे देखा कि बैल जो है, कोल्हू का बैल, वो कोल्हू चला रहा था और उसका मालिक जो है वहाँ बैठा हुआ था, बगल में बैठा हुआ था। तो वो बोला, बैठा हुआ था, कोल्हू का बैल अपने आप चल रहा था। तो वो आदमी पूछा, वो कस्टमर उससे पूछा मालिक से कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोल्हू का बैल चल रहा है, तो इसको पता कैसे चलता है, ये अपने आप कैसे चलते रहता है बिना हाँके, बिना पीछे इसके रहे। तो वो मालिक बोला, क्या कि इसके ये मैं जो है गले में घंटी बांध दिए हैं बैल के, तो ये चलते रहता है, तो मुझे आवाज़ आती रहती है, और जैसे ही रुकता है मैं पीछे से हाँक देता हूँ इसको, तो ये चलना शुरू हो जाता है। तो इसको बैल को लगता है कि मैं हमेशा इसके पीछे हूँ, तो इसलिए चलते रहता है। तो वो कस्टमर बोला कि अगर जो बैल खड़े होके, सिर्फ खड़े होके और घंटी ऐसे करके सर करके बजाने लगे तो मालिक जो है हाथ जोड़ा, बोला कि यहाँ से चले जाइए आप, कहीं ये बैल ना सुन ले मेरा। हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ फिर तेल पिसवाने कभी मत आइएगा, तेल निकलवाने, कहीं ये बैल ना सुन ले आपकी बात को। हाँ, और सुन लेगा तो फिर वो घंटी बजाएगा, तो फिर मेरा काम नहीं कर पाएगा। हर माँ बाप यही सोचता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो चाहेगा माँ बाप की मेरी बात बच्चे तक ना पहुँच पाए, क्योंकि सुन लेगा तो विद्रोह कर देगा, सुन लेगा तो उसका कहना मानना बंद कर देगा। तो हर माँ बाप चाहेगा, जितना अपने बच्चे को गुलाम बनाना चाहता है, कि मेरी बात नहीं पहुँच पाए उसके बच्चों तक, नहीं तो वो विद्रोह कर देगा, तब उसकी गुलामी करना बंद कर देगा। ऐसे कोल्हू के बैल के जैसा गुलामी। तो ये मत सोचो, तुमको वो प्रकृति का एक नियम है, जो तुम करोगे वो तुमको मिल के रहेगा। मैं बोलूँ ना बोलूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम क्या सोचते हो, मैं नहीं बोलूँगा तो वो तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करेगा? तुम करेगा ही, तुमको वृद्धाश्रम में रखेगा ही। तुमने जितना उस पर जुल्म किया है छोटी छोटी बातों पे, उसका कितना दिन आत्महत्या करने का मन करता है, और कितना कर ही लेता है, कितना डिप्रेशन में पागल हो जाता है। हैं? और नहीं तो जिसको तुम बाघ बनाए हो उसको भी बाघ भी मत बनाओ। ये भी मत बताओ कि तुम दूसरे से बड़े हो। एक तो तुम पैदा मत करो, पैदा करो तो उसका अहंकार खत्म करने की कोशिश करो कि उसका अहंकार खत्म हो जाए। तो तुम तो साले उसको गुलाम बनाना चाहते हो, और तुम्हारे रोकने से नहीं रुकेगा, मेरी बात पहुंच कर रहेगी। ये मत सोचो कि तुम्हारे बच्चे तक बात नहीं, मेरी बात हर जगह पहुंच कर रहेगी। मैं एक आग हूं, जंगल की आग। मैं फैलूंगा, कुछ दिनों में पूरे भारत में मैं फैल जाऊंगा। अभी तुम्हें ये भरोसा नहीं होगा, छोड़ो, इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी। तो यही है कि हर माँ बाप ये सोचता है कि ये सब पता ना चल पाए, मैं जो करूँगा बच जाऊँगा क्योंकि मैं अपवाद हूँ। तो वो धार्मिक नहीं है, और वो अपने आप को धार्मिक समझता है। धर्म का मतलब होता है नियम, और नियम सब पे लागू होता है। तो जो तुम करोगे वो तुम पे लौटेगा। अगर जो तुम धार्मिक हो तो ये बात तुम जान लो, मतलब तुम ये बात जानो तभी तुम धार्मिक हो सकते हो। तुम ये बात जानो तभी तुम धार्मिक हो सकते हो। ऐसे तुम रोज़ घंटी बजाने से, या शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से, या मस्जिद जाने से, या गुरुद्वारा जाने से, या चर्च जाने से तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे। धर्म का मतलब ये है कि जो हम करेंगे वो मेरे पे वापस लौटेगा। इसलिए हम प्यार दें तो मेरे पे प्यार लौटेगा। और तुम ये कितना भी रो दो कि हम तो प्यार दिए नहीं मिला, ये तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, ये संभव नहीं है। ये पॉइंट हो गया मेरा। और एक पॉइंट और लिखा हूँ कि बहुत जो गरीब माँ बाप है उसको कुर्सी खरीदने की औकात नहीं रहेगी, एक हैंड वॉश खरीदने की औकात नहीं रहेगी, 2-2 रुपये की औकात नहीं रहेगी। बस में मैंने कितनी बार देखा है कि बस में 2-2 रुपये भाड़े के लिए सर खोल दिया है एक दूसरे का। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है सर खोलते, सर से खून निकालते, पेट में चाकू भोंकते 2-2 रुपया के लिए। और ये सब डायलॉग देगा, 1 रुपया की कीमत तुम क्या जान रहे हो। अबे साले, तेरे लिए 1 रुपया इतना बड़ा है, तू बच्चा पैदा कर दिया बे, और डायलॉग दे रहा है यहाँ पे कि हम गरीब हैं। तो गरीब हैं तो क्यों बच्चा पैदा किया बे? हैं? ये सब डायलॉग चलेगा कहीं और चलेगा तुम्हारा डायलॉग, प्रकृति के सामने ये सब नहीं चलेगा। इसलिए तो गरीब इतने कुत्ते की मौत मरता है। हैं? गरीब होना पाप है, गरीबी पाप है, गरीबी से मुक्त हो। गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता है। गरीब आदमी के पास समय ही नहीं है ध्यान करने का, उसको पैसा कमाने से फुर्सत मिले तब ना।
उसको नौकरी करने, कोल्हू के बैल बनने से फुर्सत मिले तब ना वो ध्यान करे। तो ये मत करो मेरे भाई, तुम्हारी औकात है, कुर्सी देखने जाते हो, ये कुर्सी ले, इसका हैंडल ऐसा लग रहा है, ये मजबूत होगा कि नहीं। अबे साले तेरे एक कुर्सी खरीदने की औकात नहीं, तुम 10 दिन जाते हो दुकान पे, लौट के आते हो और तुम बच्चा पैदा कर दिए। 2 रुपया की तुम्हारी औकात नहीं है और तुम बच्चा पैदा कर दिए, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अबे तो कोई रोकने वाला नहीं, तुम पैदा कर दोगे, तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है। ऐसे मत करो मेरी जान। ये भी मीम्स था, ये बोल दिया हूँ। तर्क वाला बता दिया था, तर्क एक वैश्य है, किसी के पक्ष में दिया जा सकता है। एक इस पे एक जोक बता दूँ इस पे। एक मुल्ला नसरुद्दीन, ये मेरे गुरुजी का जोक है, ओशो रजनीश, भगवान रजनीश का जोक है, उनको मैं सुनता हूँ तो बहुत सारा जोक उनका ही बोलता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन एक वकील के पास गया था और एक केस के सिलसिले में बातचीत शुरू किया, तो अपना वो केस बताया। तो वकील सुना जब पूरा केस मुल्ला का, तो वो वकील बोला कि अब तुमको कोई नहीं हरा सकता है, इतना तुम्हारा पक्ष मजबूत है, अब तुमको कोई हरा ही नहीं सकता है, तुम्हारी जीत निश्चित है। तो मुल्ला उठ गया, उदास होकर जाने लगा। तो वकील पूछा क्या हुआ? तो मुल्ला बोला कि ये मैंने अपने विरोधी का पक्ष बताया था आपको, ये विरोधी की दलील दी थी और आपने कह दिया कि अब कोई नहीं हरा सकता है, तो मतलब विरोधी ही जीत जाएगा। तो वकील कहा नहीं, हरा सकता है, इसको भी हरा सकते हैं। तो वकील और वैश्य जो पैसा दो उसके पक्ष में चला जाता है, तुम जो कहो वो मान लेगा पैसे के लिए। तो यही जो माँ बाप ये कहता है, जुल्म करता है, उसका बहाना बढ़िया बढ़िया देता है कि बिगड़ जाएगा तो फलना। अबे इतना टेंशन है मत पैदा कर, भगवान करे तेरा बच्चा मर जाए, टेंशन ही खत्म तेरा। तू क्यों इतना टेंशन में रहता है? और जो आदमी मरने से डरता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। हम लोग 24 घंटे मरने से डरते हैं, इसीलिए हम लोग 24 घंटे मनहूस के जैसे लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, उदास रहते हैं, हताश रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आत्महत्या करने का प्रतिदिन मन करता है हम लोग का। हम लोग में मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी मन करता है ये सब, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई समाधि में जाने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ अहंकार को छोड़ने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ समय के ऊपर जाने की, समयातीत होने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ निर्विचार होने की, मैं भगवान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी बनो, यही मेरा तुमसे ये सब बात करने का मकसद है। चलो समाधि की ओर। ये मैंने बोल दिया था। हाँ, कुछ माँ बाप जो ये करता है, हिसाब किताब रखता है अपने बच्चे का, इतना खर्च हुआ ये सब, तो मत पैदा कर भाई, भगवान करे तेरा बच्चा मर जाए। इतना हिसाब किताब क्यों रखता है, इतना चिंता में क्यों रहता है? ये तो मैंने बोली था। एक मेरे आँख के सामने एक घटना हुई थी। मैं पटना में सब्जी मंडी में था, सब्जी खरीदने गया था, बारिश होने लगी थी, तो एक बगल में एक दुकान थी, उसके छत के नीचे रुक गया था। वहाँ एक बाप बेटा आया था सब्जी लेने। बेटा बस इतना बोला कि पापा चलिए बारिश छूट गई है, अब सब्जी ले लेते हैं। 1-2 बार वही बोल दिया। बाप जूता खा के आया होगा ऑफिस में, इतने में उसको इतना बोलने लगा कि चलो साला तुम्हारा हिसाब किताब हम करते हैं घर में, तुम इतना बोलने लगा है, तुम 1 लाख रुपया तुम्हारे कोचिंग में फी ये किए हैं, पेमेंट किए हैं, और तुम साला ये कर रहा है। इतना उसको किया, वो बच्चा बेचारा रोने लगा वहीं पे। ये बच्चा का दिमागी विकास वहीं रुक जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। और ये नौकरी कर भी लिया तो ये भ्रष्टाचार करेगा, और भ्रष्टाचार नहीं भी करा तो वो हमेशा सुस्त की तरह ज़िंदगी गुजार देगा। ये हमेशा डरेगा ज़िंदगी में, ये जहाँ जाएगा वहाँ डरेगा। बच्चे को इतना डरा दिया जाता है बचपन से कि वो सबसे डरता है, और डरा हुआ आदमी हिंसक हो जाता है, आतंकवादी बन जाता है। तुम ये मत सोचना कि जो निर्भीक है वो आतंकवादी बनता है, वो दूसरे को मारता है, ये गलती से भी मत सोचना। जब इतना डर जाता है ना बहुत कि कुछ भोंदू बन जाएगा, और कुछ डर के कारण हिंसक हो जाता है, उसको लगता है कि कहीं मुझे ना ये डरा दे कि उससे पहले मैं ही इस पर चढ़ जाऊं। तो डर दुनिया की सबसे खराब चीज़ों में से एक है, और हर व्यक्ति दूसरे को डराना चाहता है, इसलिए दुनिया में इतना नर्क है। इसलिए हर व्यक्ति चोर, गुंडा, रेपिस्ट, बेईमान, भ्रष्टाचारी एक दूसरे के पेट में सरिया यानी रॉड घुसाने का प्रयास करता रहता है। तो ये मत करो मेरे भाई, ये हिसाब किताब मत लगाओ, अपने बच्चे को इतना मत सताओ। यही सब मैंने बोला है। और तो पॉइंट और क्या, एक पॉइंट ये लिखा था कि एग्ज़ाम के चलते जो है हज़ारों बच्चों ने सुसाइड किया है। एग्ज़ाम आया कि पेट खराब होना शुरू हो जाता है बच्चे का चिंता में। बंद कर यार ये सब पढ़ाई लिखाई, साला आग लगा दे ये सब पढ़ाई में।
जब तुमको नहीं मन लगा, तुम्हारे बच्चे को थोड़े ना मन लगेगा। जिसका मन लगता है उसको पढ़ने दो भाई, जिसको मन लगता है उसके तरफ से मेरे तरफ से ये पेन है, जिसको पढ़ने में मन लगता है ले ये पेन रख, जिसका मन लगता है ये वाला फ्री में दे देंगे 2-4 आदमी को। लेकिन तुम पढ़ते हो लड़की चढ़ने के लिए, तुम पढ़ते हो गांव में नाम बनाने के लिए, तुम पढ़ते हो कि तुमको सब सलाम ठोके। तुमको पढ़ने में घंटा मन नहीं लगता है साला। तुम पैसा कमाने के लिए पढ़ते हो, तुम नाम बनाने के लिए पढ़ते हो, तुम सेक्स करने के लिए पढ़ते हो। साले ऐसा आदमी जो पढ़ेगा वो भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जितना IAS IPS है, मन करता है इसको जूता खोल के मारते, जूता तोड़ दिया जाए ये सबके शरीर पे। साला 100-100 करोड़ पकड़ाएगा ये सबके घर में, 200-200 करोड़ पकड़ा। बाप के यहाँ से लाया बे ये सब पैसा? सब साला गरीब का खून चूस लिया। 200 करोड़ कहाँ से आ गया बे? तेरी क्या औकात है बे साला 200 करोड़ का? 500-500 करोड़ पकड़ाएगा इंजीनियर के घर में। ऐसा ऐसा पुल बना देता है तभी पुल टूटता है, गिरता है। इधर भी कल मरा है आदमी, रोज आदमी मरता है पुल गिरने से। ये भ्रष्टाचारी माँ बाप पैदा करता है साला। इसको बताएगा कि बेटा ऐसा काम करो, कुर्सी तोड़ना। कुर्सी तोड़ता है और दूसरे को भी तोड़ देता है साला, ये गिरा के, छत गिरा के, कभी पुल गिरा के, हैं रोज गिरते रहेगा फ्लाईओवर तो फलना। चलो सुधर जा यार, तब तेरा बेटा मर जाता है। वो सब का बेटा मरता है तो उसको बहुत दुख होता है, ये अधिकारी सबका, क्योंकि वो सब पैदा करता है अहंकार के ये के लिए ना। और वो सब का बेटा एक्सीडेंट में मरेगा तो ये में मरेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो करोगे तो इसका मतलब बेटा मर जाएगा। कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, जो जैसा करता है उसको मिल जाता है। तो ये बोला जाता है कि आज तक अन्याय नहीं हुआ है। मुझे तो ऐसा, देखो मैं बुद्ध नहीं हूँ ना, इसलिए मैं इस नियम को नहीं मानता हूँ। जब तक जान ना लूँ तब तक मानूंगा नहीं। तो हर बुद्ध पुरुष यही कहता है कि आज तक इस जगत में अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी जानने की कोशिश करो, मानो मत। तो तुम तो साले उठते हो हैं, भोला बाबा जल चढ़ाना है, बब्बा बोले बब्बा बोले। अबे साला बकरा क्यों ऐसे करता है बे? डराने के लिए सबको करते हैं, सब गुंडा मेरा भाई सब डरा हुआ खुद रहेगा, गला में चप्पल फंसा लेगा। देखिए महोदय, हमसे भिड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, हम आपके पूरे परिवार को जला कर राख कर दे। अबे कॉमेडी कर रहा है बे, ये कॉमेडी चल रहा है, डरा रहे हैं दूसरे को। अबे भाई बंद कर दे यार, ऐसे मत कर मेरी जान, ऐसे मत कर। तो एग्जाम बंद कर यार, ये सब बंद कर एग्जाम साला। कितना बच्चा सुसाइड किया, लेकिन तुझे क्या, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बच्चा पैदा कर दिया, उसको पढ़ाओ, भले मन लगे ना लगे। ऐसे मत करो मेरे भाई। और उसके बाद तुम बुढ़ापा में जब तुमको लाठी मारेगा तो कलयुग आ गया है, कलयुग, कलयुग नहीं कलयुग। अबे कलयुग होता है बे गवार, नहीं कलयुग। अब भगवान होता है, नहीं भगवान, भगवान। अबे भगवान भगवान, अबे भगवान भगवान। अच्छा चल ठीक, भगवान है, भगवान है मान साले। जब तक मरने का डर है तो आदमी तब तक कभी नहीं जी सकता है, इसीलिए हम लोग 24 घंटा नर्क में रहते हैं। ये तो मैंने बोल ही दिया था। तो लगभग मैंने जितने पॉइंट लिखे थे, जो मुझे याद आ रहा था अभी, वो मैंने लगभग बोल दिया है मेरे भाई। ये तो बोल ही दिया था कि 2-2 रुपया के लिए ट्रेन में बस में चाकू चलता है। हाँ तो भैया, तो इस वीडियो का यही अब निष्कर्ष बता दूँ, इस वीडियो का यही निष्कर्ष है कि बच्चा पैदा मत करो, और पैदा करो तो उसको सताओ मत, अपने हिसाब से मत चलाओ। वो तुम्हारा नौकर नहीं है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, और तुम करोगे तो बच के नहीं निकल पाओगे। ये मत सोचना कि बच के निकल पाएंगे, धोखा दे देंगे। यहाँ धोखा देने का कोई उपाय नहीं है। धर्म का मतलब होता है नियम, नियम सब पे समान लागू होता है। जो तुम करोगे वो तुमको मिलकर रहेगा। तो ये हो ही गया। अब इस पे और भी हज़ारों वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तुम लोग की देखने में हालत टाइट हो जाती है इतनी ही, तो ये मत करो और वीडियो पूरा देखो। लेकिन मैं अंतिम में ये बात बोल रहा हूँ, ये शुरू में बोलता तो, लेकिन बोलने से क्या होता है, देखो ना देखो। साले तुम लोग 2-2, 4-4 मिनट देखते हो, 50-50 मिनट की वीडियो, पता नहीं क्या काम करते हो। लेकिन तुम लोग की भी क्या गलती है, तुम लोग को भी पैसा कमाना होगा मजबूरी में। लेकिन फिर भी 1 घंटा देख लो मेरी वीडियो को, इंटरटेनमेंट की तरह देखो। इंटरटेनमेंट मतलब साले ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट मतलब सीरियस नहीं लेना है, मतलब गंभीर नहीं होना है, देखना है और समझना है।
ऐसा ऐसा कोई नहीं है कि ये एग्ज़ाम नहीं ना कि एग्ज़ाम में आएगा तो नोट्स बना रहे हैं, हाँ सर बोलिए सर, लिखते हैं। अबे साले ये सब मत कर, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, देख और उसको समझ और लोगों से शेयर कर। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखना, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने का एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान के अलावा ना खुश होने का कोई उपाय था, ना है, ना होगा। ध्यान का मतलब अहंकार, समय, विचार से ऊपर उठना। अहंकार, समय, विचार से ऊपर। तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो सकते हो। तुम मत अहंकार छोड़ दो भाई। अहंकार छोड़ देंगे तो सेकस कैसे मिलेगा? अबे तो तू सेकसे करते रह जिंदगी भर, सबसे सब पे चढ़ते रह तू, अहंकार बड़ा बना के। सिगमंड फ्राइड सही कहता था साला, सही कहता था कि आदमी जो करता है सेक्स के लिए करता है, हालांकि पूरी बात उसकी सही नहीं है। तो छोड़ दे अहंकार, नहीं मिलेगा सेक्स, नहीं मिलेगा। जो लड़की तुमसे सेक्स करेगी ये देख के जो तुम हो वैसे ही, तो उससे करना। क्यों झूठा इमेज बनाना बे अपना सेक्स करने के लिए? हर लौंडा इमेज बना लेता है अपना सेक्स करने के लिए कि बाघ हैं, हम शेर हैं, हम गुंडा हैं, हम बहुत बड़ा आदमी हैं। झूठ बोलता है ताकि सेक्स कर ले। झूठ बोल के क्या फ़ायदा? जो करना चाहते हैं तुम्हारे सच सुन के उससे करो, और धीरे धीरे सेक्स से भी ऊपर उठ जाओ। सेक्स में भी तो एक दुख है, गुलामी है। दूसरे पे जब तक तुम्हारी खुशी निर्भर है तब तक तुम गुलाम रहोगे। और सेक्स का जो मज़ा है वो समाधि की झलक के कारण है। इसीलिए असली मज़ा लो, समाधि में चले जाओ। ओशो कहता था मेरे गुरु, छोटे मज़े छोड़े जा सकते हैं तभी जब बड़ा मज़ा मिले। तो सेक्स का मज़ा तभी छोड़ा जा सकता है जब समाधि का मज़ा मिले, क्योंकि समाधि के बाद सबसे बड़ा मज़ा दुनिया में सेक्स का ही है। हर आदमी 24 घंटा सेक्स के पीछे ही पागल रहता है, लड़का खास करके। तो सेक्स से तभी तुम ऊपर उठ सकते हो जब समाधि मिले। समाधि का मतलब अहंकार, समय और विचार से मुक्ति। इसके लिए ध्यान करो, ध्यान करो। कभी 1 घंटा डेली बैठो और अपने विचार को देखते रहो, प्रकृति के साथ लीन हो जाओ, प्रकृति के पास बैठो तो ध्यान करने में मदद मिलेगी। सांस पे ध्यान दो, बहुत सारे ध्यान की विधि है, वो सब इंटरनेट पे सर्च करो, देखो। अहंकार छोड़ दो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो सकते हो। किसी को बन के कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहो, पेट से सांस लो, रिलैक्स रहो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलेंगे किसी और विषय पे। वीडियो तो बनती रहेगी, 10,000 वीडियो बनाऊंगा कम से कम। उसके बाद सोचूंगा आगे बनाऊं या ना बनाऊं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। शुभ रात्रि, धन्यवाद। और तो कोई तुम्हारी सुनता नहीं, तुम्हारे बेटे को तो सुननी ही पड़ती। इसलिए कौन बेटा अपने बाप को माफ कर पाता है? कोई बेटा अपने बाप को माफ नहीं कर पाता। और अगर मौका मिलेगा बुढ़ापे में, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे, असहाय हो जाओगे, बच्चे जैसे हो जाओगे, तब तुम्हारा बेटा तुमसे बदला लेगा। तब छोटी छोटी बातों में तुम दुत्कारे जाओगे और तब तुम तड़फोगे और तुम कहोगे मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने तुझे बड़ा किया, मैंने अपना जीवन तेरे ऊपर लगाया, निछावर किया और तुम उससे बदला ले रहा। ये कैसी अकृतज्ञता? नहीं, लेकिन तुम जांच करना, गौर करना। तुमने अपने अहंकार को खूब उछाला होगा। इस बेटे में पड़े घाव अब तक हरे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों के साथ सदियों में जो अत्याचार हुआ है, वैसा अत्याचार किसी के साथ कभी नहीं हुआ। गुलाम से गुलाम भी इतना गुलाम नहीं होता जितने बच्चे तुम्हारे गुलाम हो जाते, क्योंकि असहाय है, तुम पर निर्भर, जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। एक छोटा सा बच्चा है, दूध नहीं मिले, सेवा नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले, मर ही जाएगा, जी ही नहीं सकता। उसका जीवन दांव पर लगा है। तुम इस मौके को नहीं चूकते, तुम इस मौके का पूरा फायदा उठा लेते, पूरे से ज्यादा फायदा उठा लेते। हालांकि तुम कहते यही हो कि मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं।